नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर पीएम मोदी ने परिवारवाद पर कसा तंज, उधर लालू ने बेटी को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान पीएम मोदी ने निशाने पर परिवारवाद था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार में एक परिवार लगातार अपने घर वालों को राजनीति में सेट कर रहा, उसे परिवार के लोग लोकसभा लड़ना नहीं चाहते हैं और राज्यसभा लड़कर अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस हमले के बाद भी कल लालू प्रसाद यादव ने बड़ा कार्ड खेला है। लालू राम का मंदिर विरोधी है, सम्राट चौधरी का लालू पर कड़ा पलटवार। गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने जहां प्रधानमंत्री को नकली हिंदू बताया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को लेकर तीखा हमला बोला था। तेजस्वी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक अनाप शनाप बोलता है और दूसरा बड़बोला है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी को अपने अंदाज में जवाब दिया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि इस देश में अगर कोई राम का विरोधी है तो वह लालू प्रसाद है। भगवान राम का मंदिर बनाने का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। बड़बोला कहने पर भड़के सम्राट ने तेजस्वी को दे दी बड़ी चुनौती। वहीं तेजस्वी पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जब उनका पूरा परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर आया था। आरजेडी को चुनौती देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस सीट से चुनाव लड़ना है लड़कर देख ले, वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं पीएम मोदी को गैर हिंदू बताने पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी और वंशवादी लोग हैं। लालू प्रसाद राजनीतिक जोकर भी रहे हैं, लेकिन राजनीति में तरह तरह की बातें कहकर वे बिहार के सम्मान को गिराते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों के सनातन का सम्मान को बढ़ाया है, लेकिन ये वही लालू प्रसाद हैं। वे और उनके लोगों ने सनातन और सनातन के धर्म गुरुओं, देवी और देवताओं को लज्जित करने का काम किया है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इसी के तहत सीएम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित कर बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी के साथ पटना में बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए कल नामांकन करेंगे सीएम नीतीश। बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब इसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में वे विदेश दौरे पर जाने से पहले मंगलवार को अपनी नामांकन दाखिल करेंगे। जदयू कोटे से एमएलसी की 2 सीटें हैं। एक पर तो खुद मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे, जबकि दूसरी सीट के लिए जदयू की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। बैठक में नहीं आने वाले वीसी के खिलाफ एफआईआर, जांच के भी आदेश। राजभवन की रोक के बावजूद विभाग के 28 फरवरी की बैठक में शामिल नहीं होने पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों व परीक्षा नियंत्रकों पर केस दर्ज कराना शुरू कर दिया गया है। वहीं राजभवन ने विवि के खातों पर लगाई गई रोक के शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके बाद विभाग ने सभी विवि के वित्तीय मामलों की जांच का फैसला भी किया है। 8वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, पत्र लिखकर की ये बड़ी मांग। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के 8वें समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर अपना जवाब भेज दिया है। केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ईडी से इसके लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है और बताया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच एजेंसी के सामने हाजिर होंगे। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे पीएम मोदी, देंगे कई बड़े सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बेतिया आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेतिया में है। वे बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।
एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का पहला दौरा 9 मार्च को होगी महारैली। बिहार में एनडीए की सरकार का गठन हुए अभी सही से 1 महीने का ही समय गुजरा होगा कि भाजपा के दिग्गज नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय के अंदर सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद अब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है। जी हाँ, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 मार्च को पटना जिले के पालीगंज आएंगे। शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए सामने आए बच्चे, स्कूल को तोड़े जाने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में कस्बा करीबाबाद मध्य विद्यालय, चौगड्ढा मध्य विद्यालय समेत 3 विद्यालयों को स्थानांतरण किए जाने और विद्यालय को तोड़े जाने के आदेश के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस आदेश के विरोध में छात्र छात्राओं ने स्कूल को तोड़े जाने का विरोध जताया और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला प्रशासन की टीम का घेराव कर वापस लौटने की भी अपील। पटना में ज्वेलर्स की दुकान से दिन दहाड़े बड़ी लूट, लाखों के गहने ले भागे बदमाश। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी बेखौफ होकर लूट और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी से सामने आया है, जहां बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपर इलाके में लाल ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर पहुंचे 5 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर व्यवसायी से सोने और चांदी के 5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस के हत्थे चढ़ा वर्षों से फरार हार्डकोर नक्सली, 5 लोगों को गोलियों से कर दिया था छलनी। बरहट थाना पुलिस ने पिछले 8 साल से फरार हार्डकोर नक्सली विजय कोड़ा को सीआरपीएफ के मदद से गिरफ्तार कर लिया है। जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन को सूचना मिली कि नक्सल कांड में शामिल आरोपी अपने घर आया हुआ है। सूचना मिलते ही टीम ने कुमरतरी गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस को देखकर नक्सली भागने लगा, लेकिन सुरक्षा बलों ने आखिरकार उसे धर दबोचा। विजय कोड़ा हार्डकोर पूर्व नक्सली अर्जुन कोड़ा और बालेश्वर कोड़ा, प्रवेश और अरविंद यादव का सहयोगी रह चुका है। ईट भट्टा मालिक से 10 लाख रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, नागमणि महतो का सदस्य है पप्पू सहनी। बेगूसराय में ईट भट्टा मालिक से बीते दिनों 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी की मांग कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी ने की थी। पुलिस ने आज हथियार और गांजा के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चेरिया बरियारपुर थाने की पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी हथियार के साथ कुंभी गांव में जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। 30 लाख की लूट के खिलाफ सड़क पर उतरे कारोबारी, बाजार को बंद कर किया भारी हंगामा। बेगूसराय में स्वर्ण आभूषण दुकान कर्मी से करीब 30 लाख से ज्यादा के जेवरात की हुई लूट को लेकर व्यवसायियों में भारी नाराजगी है। आक्रोशित कारोबारियों ने लूटे गए सामानों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बलिया बाजार को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। व्यवसायी संघ ने मांग की है कि लूटे गए सामानों की बरामदगी की जाए और घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित कारोबारियों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी का टिकट लौटाने के बाद दिल्ली पहुंचे पवन सिंह। बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था। पहले तो पवन सिंह खुश थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद पवन सिंह ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। वहीं पवन सिंह के साथ पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद थे। रश्मिका मंदाना ने जापान में अपने जलवे बिखेरे। जापान में बेस्ट आर्ट डिजाइन को किया रिप्रेजेंट। साउथ फिल्मों और बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने नाम एक और खिताब कर लिया है। दरअसल एक्ट्रेस ने जापान में क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स में बेस्ट आर्ट डिजाइन को रिप्रेजेंट किया है। सोशल मीडिया पर रश्मिका का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे पॉपुलर सीरीज डेमॉन स्लेयर के अवार्ड के साथ रिप्रेजेंट करती दिखाई दे रही हैं। कानपुर के वैभव गुप्ता ने जीता रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 का खिताब। कानपुर के वैभव गुप्ता
गायकी के रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 के विजेता बन गए हैं। उन्होंने प्रतिस्पर्धा में अपनी साथी प्रतिभागियों को कोलकाता के सुखदीप दास चौधरी और राजस्थान के पीयूष पवार को हराकर खिताब अपने नाम किया है। रविवार की रात इंडियन आइडल 14 का ग्रैंड फिनाले जीतने के बाद 19 वर्षीय गुप्ता को इनाम में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से 25 लाख रुपए का चेक और सह प्रायोजक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ओर से ब्रेजा गाड़ी प्रदान की गई है। अंबानी फैमिली के फंक्शन में बॉलीवुड स्टार्स ने लगाए 4 चांद। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के 3 दिवसीय मेगा प्री वेडिंग इवेंट में कई बॉलीवुड सितारे का अलग अंदाज देखने को मिला है। तीनों खानों के नातू नातू हुक स्टेप से लेकर मां बनने वाली दीपिका पादुकोण की इंडिया खेलने तक अनंत राधिका का विवाह पूर्व उत्सव निश्चित रूप से इस साल के सबसे अच्छे आयोजनों में से एक था। 3 दिनों की प्री वेडिंग भले ही रविवार को खत्म हो गई हो, लेकिन जामनगर से आए वीडियो और तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दुलकर सलमान और ऋचा चड्ढा ने स्पेन के पर्यटक से सामूहिक बलात्कार किए जाने की निंदा की। अभिनेता दुलकर सलमान, वीर दास और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेन के पर्यटक से सामूहिक बलात्कार किए जाने पर रविवार को दुख व्यक्त किया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुमार माहट में शुक्रवार को अपने पति के साथ एक तंबू में रात बिता रही स्पेन की महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। दीपक भोरिया और नरेंद्र विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के शुरुआती दिन हारे। भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया और नरेंद्र बेरेवाल को विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी के शुरुआती क्वालिफायर के पहले दिन रविवार को यहां शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता दीपक को अजरबैजान के हुसैनोव निजात ने 3-2 के खंडित फैसले से हराया, जबकि नरेंद्र को जर्मनी के नेल्वी टियाफैक ने 5-0 के एक तरफा फैसले से हराया। केएल राहुल लौटे स्वदेश। चोट के बाद आईपीएल 2024 में करेंगे वापसी। भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल लंदन से स्वदेश लौट चुके हैं। दरअसल राहुल क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट नहीं खेल पाए थे, जिसके लिए उन्होंने पिछले साल सर्जरी कराई थी। वहीं अब वो इंडियन प्रीमियर लीग के लिए फिट होने की राह पर है। अपने दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द महसूस करते हुए राहुल ने अपनी चोट पर विशेषज्ञ की राय लेने के लिए लंदन की यात्रा की थी। राधा यादव और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच हुई बातचीत। राधा और जेमिमा दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा है। राधा यादव ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 4 ओवर में महज 20 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। वहीं जेमिमा के लिए ये मैच कुछ खास नहीं रहा और वह 10 गेंदों में 7 ही रन बना पाई और आउट हो गई। मैच के बाद जेमिमा ने बताया कि राधा हर मैच से पहले विराट कोहली के अग्रेशन वाले वीडियो देखकर खेलने उतरती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को बनाया कप्तान, टीम को दिला सकते हैं ट्रॉफी। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। इस दौरान फ्रेंचाइजी ने पैट कमिंस को नया कप्तान नियुक्त किया है। कमिंस अब एडेन मार्क्रम की जगह लेंगे, जिन्होंने 2023 सीजन में टीम की कमान संभाली थी। सनराइजर्स ने पिछले साल दिसंबर में हुई आईपीएल नीलामी में इस 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे अंगूठे की चोट के कारण कम से कम 8 सप्ताह तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में नहीं खेल पाएंगे, जिससे उनका इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में बाहर होना तय है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने टी20 श्रृंखला के दौरान 32 वर्षीय कॉनवे के दाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसका उन्हें ऑपरेशन करवाना होगा। इस कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को समाप्त हुए पहले टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए थे। और खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।